पिछले 5 दिन सिर्फ हंगामा हुआ। विपक्ष सीधे सीधे आपसे नाराज भी है, आप पर सवाल भी उठा रहा है, क्योंकि उसकी मांग है कि चर्चा हो, लेकिन उन मुद्दों पर जिस पर विपक्ष चाहता है। तो क्या कल से हम देख पाएंगे संसद के भीतर कुछ संवाद की गुंजाइश बचती है या फिर नहीं? क्योंकि सरकार में आप हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि विपक्ष को भी साध कर कम से कम सत्र आगे चलाया जा सके। संवाद के लिए संसद है और सांसद इसीलिए चुने जाते हैं कि वो लोगों की जो इच्छा है, जो उनकी विल है और जो उनकी उम्मीदें हैं उसको वो अभिव्यक्त करें, और इसीलिए उनको चुना जाता है। तो संवाद के लिए ही संसद है और उसके भी अपने नियम हैं, परंपराएं हैं। सब जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है जिसके लिए वक्त मुकर्रर किया जाता है, और जितने भी ज्वलंत इश्यूज हैं उसी पर बात करने के लिए उसी का मैंडेट है सांसदों के पास। तो ना तो किसी तरह की चर्चा से कोई भाग नहीं रहा है, ना ऐसा कह रहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ना ही जो विपक्ष के जो किरदार निभाना है या सत्ता पक्ष को जो अपना किरदार और जिम्मेदारी निभाना है उससे बच रहा है। लेकिन आप ही देख रही हैं कि क्या हो रहा है शिरीन जी, पूरी दुनिया देख रही है। और कल तो जगदीश धनखड़ जी को कहना पड़ा, ये बहुत दुख की बात है, मैं बहुत ही आहत हूं कि ये तो नई संसद बनी है जी, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। ये कतई नहीं चाहते कि सूरत बदले, किसी तरह से परिस्थितियां बदलें, हालात बदलें और चीजें सुधरें। ये इनको कोई फिक्र नहीं है छात्रों की, ये चाहते भी नहीं कि कार्रवाई पूरी तरह से हो। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, वो भी बहुत ही ओछे स्तर की। क्योंकि आप जो संसद की जो परंपराएं हैं, जो उसकी मर्यादा है, जो उसकी गरिमा है, आप उसका तो ख्याल रखेंगे, आप मौका तो देंगे उन सब चीज़ों को होने का। ये तो अभी भी हुआ है, शुरुआती दौर में यह हाल है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमने पहले देखा और हम समझ सकते थे एक बहुत बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन, एक तरह से खुन्नस थी, लेकिन अब तो अच्छी खासी सीटें आई हैं। अब तो बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत पुरजोर तरीके से विपक्ष अपना किरदार निभा सकता है। सरकार से संवाद करे, सरकार से सवाल पूछे और सरकार की जवाबदेही बनती है। तो कौन उससे भाग रहा है? हंगामा खड़े करने की जरूरत क्या है? वो कमजोर जो है वो विपक्ष के कोर्ट में डाल दी है, तो उसका मैं जवाब लूं। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन पहले क्योंकि शाजिया इल्मी सीधे सीधे निशाना साध रही है, दीपक जाए यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, आप पर भी। आप लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा करना है क्या? मतलब आप छात्रों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये इस मामले में जिस तरह से ये करप्शन का मामला है, ये लोगों के भविष्य, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, तो फिर चर्चा भी तो हो इस पर, या सिर्फ हंगामा होगा? देखिए शिरीन जी, अभी यहाँ पे शाजिया इल्मी जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मैं इनके लिए एक शेर बोलता हूँ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। तो भाजपा और इनकी सरकार संसद से लेकर सड़क तक झूठ बोल रही है, झूठ और झूठ। आज ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतती है, विद इन अ सेकेंड टीवी पे आ जाते हैं और बधाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नीट पे बच्चों से चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे टिप्स देने आ जाते हैं, लेकिन पेपर लीक आने पे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? दोहरा चरित्र क्यों होता है? आप वहां पे आके बच्चों को ज्ञान देते हैं कि बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, 12वीं में हो या 10वीं में हो, कैसे परीक्षा देना है, क्या पेपर में लिखना है। लेकिन वही बच्चा अगर सवाल पूछ देगा नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी बताइए नीट का पेपर लीक हो गया, अब मैं क्या करूं, आपने तो मुझे बहुत ढांढस बंधाया था। वही युवा पूछ दे, नरेंद्र मोदी जी आपने तो मुझे बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं करी थी, मुझे बताया था, लेकिन अब 4 साल की नौकरी के बाद मैं क्या करूंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा। वही पुलिस कर्मी जो जाते हैं पुलिस में परीक्षा देने और पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी का पेपर लीक हो जाता है। इस पे नरेंद्र मोदी जी की ना, अरे सुनिए, चुप रहिए, देखिए बीच में नहीं शाजिया जी, बीच में नहीं, आप तो थोड़ी सम्मानित प्रवक्ता है, मैं अगर बोलूंगा बीच में तो अपमान हो जाएगा। भाजपा वाले प्रधानमंत्री जी बन गए, प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, लेकिन झूठ के प्रधानमंत्री जी बन गए। झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है।
झूठ बोलना बंद करिए, देश के मुद्दों पे बात करिए। राम मंदिर से लेकर दिल्ली की संसद तक पानी से टपक रही है, भ्रष्टाचार से पूरा दिल्ली पूरा देश डूबा हुआ है, एयरपोर्ट गिर रहा है। दूसरी बात मैं बोलूंगा सिरिन जी, बात और, नरेंद्र मोदी जी बड़े सीना ठोक के बोलते थे 56 इंची, बंगाल जाए बिहार जाए, एक्ट ऑफ गॉड होता था। पुल टूट रहा है, पुल टूट रहा है तो एक्ट ऑफ गॉड होता था। अब यहाँ पे कौन सा एक्ट ऑफ गॉड है कि दिल्ली में एयरपोर्ट गिर गया, गुजरात में एयरपोर्ट गिर गया, जबलपुर में एयरपोर्ट गिर गया, तो ये सारे के सारे एयरपोर्ट टूट रहे हैं। भ्रष्टाचार की जननी जो भाजपा है वो पूरे देश को करप्शन की गर्त में डाल चुकी है। आप बताइए ना, इसका जवाब आप दीजिए। नहीं बोलने दीजिए साजिया जी, आप तो थोड़ी सी, मैं बीच में आपके बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, मैं बोलूंगा तो अभी महिला का अपमान हो जाएगा, मैं बदतमीज बोलूंगा तो महिला का अपमान हो जाएगा, फिर महिला कार्ड आ जाएगा। कितना पैसा कमाया था आपने? इस चर्चा को करते हैं। मैं आती हूँ शाजिया जी, आपको मैं जवाब देने का दीपक, ठीक है दीपक एक सेकंड, शाजिया जी मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी, लेकिन पहले हम जिस पर बात कर रहे हैं उस पर एक एक्शन बाकी मेहमानों का भी ले लूं। दीपक एक सेकंड, दीपक जी ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।